आज मैं अभिषेक चौहान एग्जाम पॉइंट काउंटर जीएस से चैप्टर 2 में पढ़ाने वाला हूं आपको झीलें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक जी के आज के हमारे जो भी आगामी एग्जाम लगे हुए हैं उन्हें बहुत ही प्रमुख रोल निभाने वाला है और चैप्टर 2 में आज हम बात करने वाले हैं झीलें। टोटल अगर हम बात करें तो 50+ झीलें आपको पढ़ाएंगे और आज के वीडियो में हम 25 झीलें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जैसा कि आप जानते होंगे जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आस्तीन के सांप पाए जाते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब आप समझ रहे होंगे एहसान फरामोश टाइप के कुछ लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको हम चाहे जितना भी अच्छा कर दे लेकिन वो हमेशा भारत के विरोधी रहेंगे, रहते हमारी जमीन पे हैं और विरोध भी हमारा करते हैं। तो यहां आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पे आप जितने भी नाग हैं बच्चा वो सारे के सारे, हर वो झील जिसमें नाग लग रही है वो कहां की है? जम्मू एंड कश्मीर की। जैसा कि हम बात किए कि सारे आस्तीन के सांप कहां पे हैं? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे पहले शेषनाग, बेरी नाग, अनंतनाग और नागिन, ये सारे जो नाग नागिन वाली झीलें हैं ये कहां पे बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद हम देखते हैं और हर नाग नागिन में बेटा जो होता है वो क्या होता है? इनमें विष होता है। क्या होता है? विष होता है। तो हर नाग नागिन में विष होता है। तो बिसनसर कहां पे है? ये भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद 3 ऐसी झीलें हैं, आप बिसन के आगे देखोगे सर लगा हुआ है, बिसनसर, मानसर, गढ़सर, ये सारी की सारी झीलें कहां पे है? ये भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आप देखोगे हमने नाग नागिन वाली सारी झीलें कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका बिसनसर हो, चाहे गढ़सर हो या फिर मानसर हो, वो भी कहां पे है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद आप देखोगे अचार झील। कौन सी झील? अचार झील। अचार झील आप देखोगे कि जब भी कोई भी विषैला कीड़ा काट लिया जाता है तो उस पर हम क्या लगाते हैं? डालते हैं अचार डालते हैं। अचार से अचार झील, डालते से है डल झील। और वुलन झील, हम जानते हैं कि वुलन कपड़े हम कहां पहनते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत पड़ती है। तो वुलन झील। मानस बल झील, मानस नेशनल पार्क हमने देखा था। मानस नेशनल पार्क जो है, मानस नेशनल पार्क कहां पे है? मानस नेशनल पार्क आपका पड़ता है असम में, लेकिन यहां पे मानस बल झील है। जो मानस बल झील है वो जम्मू एंड कश्मीर में। हम जानते हैं कि पुलिस बल का प्रयोग सबसे ज्यादा, जो सैनिक बल का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पे आस्तीन के जो सांप है बहुत ज्यादा है। हर वो झील जिसपे नाग नागिन लग रहा है वो कहां है बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर में। वो चाहे आपका बेरी नाग हो, चाहे शेष नाग हो, चाहे अनंत नाग हो या फिर नागिन झील हो, और हर नाग नागिन में क्या होता है? विष होता है। तो यानी कि बिसनसर झील। सर से हमने देखा बिसनसर, गढ़सर और मानसर। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी हमें कोई विषैला कीड़ा काट लेता है उस पर हम क्या डालते हैं? उस जगह वहां पे हम डालते हैं अचार। क्या डालते हैं बेटा? अचार। तो यानी कि हमारा अचार झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। डालते से बनता है डल झील कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा ठंड रहती है इसलिए वहां पे क्या पहनते हैं? वुलन कपड़े। तो यानी कि वुलन झील कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा मानस बल। बल का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है हमारा? क्योंकि यहां पे सारे नाग नागिन तो जम्मू कश्मीर में है, तो नाग नागिनों को कुचलने के लिए पुलिस बल का सबसे ज्यादा प्रयोग भी जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। अगर मानस बल झील पूछा जा रहा है तो जम्मू कश्मीर, अगर मानस नेशनल पार्क पूछा जा रहा है तो बेटा असम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। हर वो झील जिसमें ताल लग रहा है, बस 3 झीलों को छोड़ करके हर वो झील जिसमें ताल लग रहा है वो आपको कहां टिक लगानी है? उत्तराखंड में। चाहे वो नैनीताल हो, चाहे नौकुटिया ताल हो, चाहे सात ताल हो, चाहे भीम ताल हो, चाहे देव ताल हो, चाहे माला ताल हो, चाहे खुरपा ताल हो, चाहे रूपकुंड ताल हो। हर ताल अगर आपको कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे आपको कहां टिक मारना है? उसे आपको टिक मारना है बेटा उत्तराखंड में, 3 ताल छोड़ करके। ये 3 तालों को याद रखना। भगवान ने 2 गुब्बारे आपके लिए टांग के रखे हैं कहां? आसमान में। एक गुब्बारा आपको दिन में दिखाई देता है जिसको आप बोलते हो सूरज, और एक गुब्बारा आपको रात में दिखाई देता है जिसको आप बोलते हो चंद्रमा, है ना? तो अगर बात करें हम, और ये दोनों कहां है? बहुत ऊंचा है। ये दोनों कहां है? बहुत ऊंचे हैं। तो आप देखोगे चंद्र ताल और सूरज ताल, ये कहां है? हिम के आंचल में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने कहा हर वो झील जिस पे ताल लगा हुआ है, हर वो झील जिस पे ताल लगा है उसको कहां पे आप
टिक लगाओगे उत्तराखंड में। बस 3 झीलों को अपवाद में लेना, सूरज, चंद्र और व्यास कुंड। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, दो हमारे गुब्बारे कहां पे बैलून है, आसमान में। एक सूरज, तो सूरजताल झील, तो दूसरा रात में निकलने वाला चंद्रमा, तो चंद्रताल झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। और एक है व्यासकुंड झील, वो भी कहां पे है आपका, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में। और बाकी हर वो झील जिसपे ताल लगता दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तराखंड में है। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर लोकटक झील है, इसमें ही भारत का क्या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लोनार झील। कौन सी झील बेटा, लोनार झील। अभी आपने बीच में सुना होगा पिछले लॉकडाउन में कि इस झील का जो कलर है वो कैसा हो गया था, पिंक हो गया था। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है इसका, और लोनावली जो वगैरह, लोनार जो करके, लोना करके एक जगह भी है, कहां पे आपके महाराष्ट्र में घूमने की जगह है। और कहा जाता है इस झील का जो निर्माण है, एक उल्का पिंड आके गिरता है जिसके कारण से इस झील का निर्माण हो रहा है। इसे क्रिएटर झील भी कहते हैं। और क्रिएटर झील इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा, जैसा कि आपको पता होगा, क्रिएटर किसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी जैसा टाइप का होता है, इसके जो मुख को ही हम क्या कहते हैं, क्रिएटर। तो क्रिएटर झील इसको भी बोलते हैं। महाराष्ट्र की लोना झील कैसी है, क्रिएटर झील है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तो पुलिकट। क्या बेटा, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु पे हम देखेंगे पुलिकट झील। वैसे पुलिकट की बात करें तो पुलिकट आपका एक जगह है, कहां पे, तमिलनाडु में। पुलिकट जगह कहां है, तमिलनाडु में। जब हमने डच पढ़ा था तो हमने देखा था कि 1610 में किसने कब्जा किया था, डचों ने कब्जा किया था। और यहीं पे बारूद का कारखाना लगाते हैं, यहीं पे एक टकसाल लगाते हैं, जहां पे ये एक स्वर्ण मुद्रा का निर्माण करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैगोडा। क्या बोलते हैं बच्चा, पैगोडा। एक बार हमको एक रिवीजन में अगर देखें, जम्मू कश्मीर, हर वो झील जिसपे नाग नागिन लग रहा है वो कहां पे बच्चा, वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। और हर नाग नागिन में विष होता है, जिसके कारण से बिशन कहां पे है, बिशनसर झील भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है। बिशनसर, मानसर और गडसर, इनमें देखो तीनों में सर लग रहा है, बस एक अपवाद के स्वरूप है लूनकरण सर, ये हमारी राजस्थान में। बाकी की जो 3 है, बिशनसर, मानसर और गडसर, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर हमारा अचार, आपका विष जो है उसको, विष को काटने के लिए उस पर अचार डाल लो, यानी अचार झील और डल झील। और यहां जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यहां पे ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहां पे हम वुलन कपड़ा पहनते होते हैं, यानी कि वुलन झील। फिर उसके बाद हमारा आखिरी मानस बल झील, क्योंकि पुलिस बल का सबसे ज्यादा प्रयोग यहीं पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाग नागिन यहीं पे है। अब हम बात करते हैं बेटा उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आप देखोगे हर वो झील जिसमें ताल लग रहा है, उत्तराखंड में बस 3 झीलों को छोड़ करके, एक आपका सूरज ताल, दूसरा चंद्र ताल, जो कि दोनों आसमान में है ना, सूरजताल, चंद्रताल, और तीसरा व्यासकुंड, ये अपनी हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील, इसी में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। महाराष्ट्र का याद रखना, ये क्रेटर टाइप की झील है और इसको बोलते हैं लोनार झील। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहां पे उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण से झील का निर्माण हुआ था। और पिछले लॉकडाउन में यही वो झील है जिसका कलर क्या हो गया था, पिंक हो गया था। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में आप देखोगे पुलिकट नाम की झील स्थित है। और पुलिकट नाम का जगह बेटा तमिलनाडु में है। और 1610 में ही पुलिकट में किसने कब्जा किया था, डचों ने कब्जा किया था। और यहीं पे टकसाल का इन्होंने स्थापना की, इन्होंने बारूद के कारखाने की स्थापना की, और आगे चल के 1690 में इसी को अपना मुख्यालय बना लेते हैं। और इसी के साथ हमने अपनी कंप्लीट की 25 झीलें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 झीलें बताएंगे और प्लस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमारे ये पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है। ये जो भी हमारे फैक्ट्स हैं इनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।